भारत के लोगों की ये विडंबना है कि यहाँ के ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गांव में रहकर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर तरक्की करनी है तो गांव छोड़ के किसी शहर की तरफ पलायन करना होगा। और अगर गांव राजस्थान का हो जहां सिर्फ पथरीली जमीन और रेत है, तब तो काम वाकई बहुत मुश्किल है। ऐसा ही एक छोटा सा गांव है राजस्थान में, विजयपुर। यहाँ के कई लोग पलायन कर रहे थे नौकरियों की तलाश में। ऐसे ही एक इंसान यहाँ से पलायन करके पास के शहरों में नौकरी ढूंढ रहा था। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन के द्वारा उसने एक उद्योग को जन्म दिया और वो एक सक्सेसफुल उद्योगपति बन गया। पर मन में एक चीज खटक रही थी कि मेरा गाँव जो पीछे छूट गया है उसकी तरक्की कैसे हो। तो वो अपने गाँव में वापस आना चाहता था और लोगों को प्रेरित करना चाहता था ताकि वहाँ से पलायन रुक सके। वो अपने गांव में वापस आया और लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताया। लोगों को उन पर काफी विश्वास था क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत तरक्की की थी। उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और वो भारी मतों से विजयी रहे। विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत वहाँ पे बहुत सारे विकास के कार्य करवाए, जैसे सड़कों का निर्माण, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और इसके साथ ही कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। गौशाला खुलवाई। वहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था जिसमें गाँव वालों की बड़ी आस्था थी, पर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ठीक नहीं था। उन्होंने अपने पैसों से वहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण करवाया ताकि दूर दूर के गांव के लोग वहां आ सकें। इन सभी विकास के कार्यों को कराने के बाद भी उनके मन में एक चीज खटक रही थी कि क्या इससे गांव का वास्तविक विकास होगा। गांव का असली विकास तो तभी होगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, और इसके लिए एक उद्योग का स्थापित होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने काफी रिसर्च करके पता लगाया कि देश विदेश में फ्रूट पल्प की बहुत डिमांड होती है, पर ऐसे गाँव में जहाँ पे पथरीली जमीन है, सूखी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे तो फ्रूट हो ही नहीं सकता। काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला एक ऐसे फ्रूट के बारे में जिसको ऐसी पथरीली जमीन में भी उगाया जा सकता है। ये फल खाने में बड़ा डिफिकल्ट होता है पर इसके पल्प की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो उन्होंने एक लघु उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई ताकि यहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सके। गाँव में कई युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया और भारत सरकार से वहाँ पे एक बड़े भूखंड को, जो कि बंजर जमीन थी, उसका आवंटन करवाया। क्योंकि सिंचाई के लिए पानी नहीं था, उन्होंने ट्यूबवेल खुदवाया और बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सोलर पैनल लगवाए। भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करके यहाँ पे प्लांटेशन करवाया उस फ्रूट का जिसके पल्प की बहुत ज्यादा डिमांड है। आसपास के कई गांवों में भी लोगों को प्रेरित किया और इसी चीज का प्लांटेशन करवाया। उन्हें एक चीज पता थी कि सिर्फ खेती से रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक उद्योग को जन्म देना बहुत जरूरी है। उन्होंने करीब 200 लोगों को रोजगार प्रदान किया और इस लघु उद्योग के माध्यम से उन्होंने पल्प निर्माण का कार्य शुरू किया। इसके लिए पल्प एक्सट्रैक्शन के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता थी वो उन्होंने बाहर से मंगवाई और इसके अलावा अपना एक ब्रांड खड़ा करने के लिए उन्होंने पैकेजिंग भी वहीं से शुरू की। उन्हें पता था कि जब तक आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपका मार्जिन ज्यादा नहीं होगा। 4 साल पहले जब उन्होंने ये कार्य शुरू किया था तो कई लोगों को संदेह था, पर उन्हें पूरा विश्वास था कि वो सफल होंगे। अब आपका सवाल होगा कि ये कौन सा फ्रूट है जिसके पल्प की इतनी डिमांड है। वो फ्रूट है कस्टर्ड एप्पल, यानी कि सीताफल। सीताफल खाने में बहुत डिफिकल्ट फ्रूट है। मार्केट में भी लोग इसे कम ही पसंद करते हैं, पर इसके पल्प की बहुत ज्यादा डिमांड है। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। खास तौर से कई पश्चिमी देशों और यूएई में इसकी बहुत डिमांड है। साथ ही भारत में इसके पल्प की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। इससे कई मिठाइयाँ बनाई जा सकती हैं, आइसक्रीम बनाई जा सकती है, मिल्क शेक बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इसके लिए एक विशेष प्रजाति का सीताफल, जिसे NM1 गोल्डन कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, उसका चुनाव किया क्योंकि उसमें पल्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। उनके इस इनिशिएटिव की वजह से गांव के लोगों का पलायन रुक गया है। गांव में कई युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला। इसके अलावा दूसरे गांव के लोग भी अब इस गांव में रोजगार की तलाश में आने लगे हैं। पिछले 4 वर्षों में इस गांव ने बहुत तरक्की की है और यहाँ की बंजर जमीन सोना उगलने लगी है। चारों तरफ हरियाली है और खुशहाली का वातावरण। यहाँ पे हमको एक बिजनेस लेसन मिलता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए एक नीश मार्केट तलाशना जरूरी है, जिसमें प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि ऐसे बिजनेस को ग्रो करना आसान होता है। सरपंच श्यामलाल शर्मा जी के इस इनिशिएटिव से ये साबित होता है कि ये कहावत पूरी तरह से गलत है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। कभी कभी पहाड़ खोदने से सोना भी निकलता है। अगर इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे।